ओम शांति। आज हम अनेक आत्माओं को तो दुआएं दे देते हैं। क्या मैंने खुद को कभी दुआएं दी हैं? क्योंकि अनेक आत्माओं की शक्तिहीन होती है तो हम उसे शक्तिवान बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। उन्हें समझाते हैं, उनको मदद करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। कई बार हम दूर बैठी आत्माओं को भी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं मेडिटेशन में बैठ करके दूर वाली आत्मा को भी बहुत अच्छे तरीके से वाइब्रेशन या ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, क्या मैं खुद को कभी कमजोर महसूस तो नहीं करता? अगर मैं खुद ही शक्तिहीन हूं तो मैं दूसरों को शक्तिवान कैसे बनाऊंगा? अगर मैं खुद को ही ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा तो मैं अनेक आत्माओं को ब्लेसिंग कैसे दूंगा? मुझे सबसे पहले खुद को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, क्योंकि आज बढ़ता हुआ तनाव मनुष्य की चिंता का कारण बन गया है और तनाव के कारण कई बार वो बहुत गलत डिसीजन ले लेता है, भले वो पढ़ाई से संबंधित हो या घर परिवार से संबंधित हो या रिश्ते नाते निभाने से संबंधित हो। आज आप देखें, रिश्ते ऐसे बन गए हैं कि आप नॉर्मली भी उन्हें कुछ बोलेंगे, रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। अगर रिश्ते को प्रॉपर सम्मान नहीं मिला, टूट जाएगा। धन दौलत नहीं मिला, टूट जाएगा। अगर उसे सही पोजीशन नहीं मिली, टूट जाएगा। अगर उसे सही तरीके का स्टेटस नहीं मिला, टूट जाएगा। रिश्ते टूटने का बहुत सारे कारण हैं। आज किसी ने किसी के साथ विश्वासघात किया, टूट गया। आप सोचो कि हम जो भी रिश्ते निभा रहे हैं, वो रिश्तों में दरारें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम खुद को ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहे, खुद को शक्तिशाली नहीं बना पा रहे और हम अपने रिश्तों में भी शक्तियां नहीं भर पा रहे। क्योंकि जब मैंने खुद को ही शक्तिशाली नहीं बनाया तो सोचो मेरे रिलेशन में कितनी आत्माएं, तो मैं उनको शक्तिशाली कैसे बनाऊंगा? आज कोई आत्मा किसी भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती और कई ऐसे भी हैं जो हर लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। हम दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करें क्यों? क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या चलेगा, कहां खाएंगे, कहां पिएंगे, क्यों पूछें? आज आप सोचो, इतना ब्रॉड माइंडेड हमारा माइंड है, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि हमें ओनली चार दीवारी के अंदर नहीं, बाहर जाना है। हम चार दीवारी के अंदर भी घुट रहे हैं तो हम सोचते बाहर जाकर आए। वापिस कहां आएंगे आप? चार दीवारी के अंदर। अगर मैं चार दीवारी के माहौल को ही पावरफुल बना दूं, शक्तिशाली बना दूं, ब्लेसिंग वाला बना दूं, तो मुझे क्या बाहर जाने की जरूरत है? लेकिन आज हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। आध्यात्मिक स्थल छोड़ दो, क्योंकि वहां पर तो हम भगवान से एक अपनापन लेने जा रहे हैं। लेकिन आज हम कितनी जगहों पर फालतू में घूमने जाते हैं जहां कोई मतलब नहीं है। धन भी खर्च हुआ, एनर्जी भी खत्म हुई, समय भी वेस्ट गया, प्राप्ति जीरो। आप भगवान के घर में अगर जाते तो कम से कम समय भी सफल होता, धन भी सफल होता और एनर्जी भी आपको डबल मिलती। लेकिन हमने क्या चूज किया? हमें वहां पर जाना है जहां कोई ना हो, हमें वहां पर जाना है जहां कोई आध्यात्मिक चीज ना हो। आज बहुत सारे इंसान हैं, छुट्टियां पड़ती नहीं है उससे पहले ही सोच लेते हैं कहां कहां घूमने जाना है। प्लानिंग पहले से हो जाती है कि इस बार हम वहां घूमने जाएंगे, इस जगह पर वहां घूमने जाएंगे। आप ये सोचो, आपका माइंड आपको इंडिकेशन घूमने का दे रहा है, पर अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो वो आध्यात्मिक रास्ता चुनेगा और अगर वो दुनियावी होगा तो दुनियावी रास्ता चुनेगा। लेकिन जब लौटकर वापिस आते हैं घर पर तो घर में आकर 4 दिन के बाद वही चीजें शुरू हो जाती हैं। लड़ाई झगड़ा, उल्टा सुल्टा बोलना, एक दूसरे का अपमान करना। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगह पर जाकर आया होगा उसके घर में ये नहीं होगा। क्योंकि आज अगर आप मान लो सपोज आपके घर के 2 माता पिता हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? माता पिता को घर में बिठा देंगे, आप घर संभालो, हम घूम कर आते हैं। क्या माता पिता का दिल नहीं करता घूमने का? कभी आप ये कहो कि मम्मी पापा आप मेरे साथ चलो, ये घर संभालेंगे? हो सकता है। कभी उन आत्माओं को भी अपनेपन की फीलिंग दो।
आज मैंने कई आत्माओं को बदलते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता पिता का निरादर करते हैं। आप सोचो, जिन्होंने आपको जन्म दिया, अपनी संघर्ष भरी लाइफ में भी कभी भी आपको वो पल जीने नहीं दिए। हमेशा आपके बारे में सोचा, आपके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा। भले आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हम कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। आप सोचें कि मुझे भी अपनी ब्लेसिंग से अपने आप को भरपूर करना है, ताकि मैं वही कर्म करूं जो श्रेष्ठ हो। क्योंकि जब आप खुद खुद को ब्लेसिंग्स देंगे तो आपसे कोई भी गलत कर्म नहीं होगा, किसी भी तरीके का हो। कभी आपका गलत निर्णय नहीं होगा, गलत डिसीजन नहीं होगा, और आप अनेक आत्माओं को भी राइट पथ पर चला सकेंगे। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है। जीवन को बेहतर बनाना है तो उसके लिए खुद को खुद दुआएं दें, और जितना हम खुद खुद को दुआएं देते हैं, हमारा माइंड भी उतना शांत, उतना शक्तिशाली बनता है। और जब आपने ये कला सीख ली तो आप अपने घर पर बैठकर अपने घर वालों को दुआएं दे सकते हैं, अपने आस पड़ोस वालों को दुआएं दे सकते हैं, दूर बैठे मित्र संबंधियों को दे सकते हैं। घर के माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए भी आप वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप खुद को चार्ज करें, खुद को पावरफुल बनाएं, उसके बाद आप अपनी फैमिली को पावरफुल बनाएं। तो आपकी शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचेगी और वो खुद भी अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे। ओम शांति।